गुड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो मैं आप सबसे आज एक खास विषय, खास मुद्दा जो भारत पाकिस्तान और चीन के बीच एक बहुत ही गर्म मुद्दा है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, पर बात करने आया हूँ। शस्काम वैली, जैसा कि आप जान रहे होंगे कि शस्काम वैली क्या है, कि पाकिस्तान, चाइना और भारत के एकदम कहते हैं ना ट्राई पॉइंट पे, ऐसे जगह पे है, स्ट्रैटेजिकली ऐसे जगह पे है जहां से आप बहुत आसानी से निगरानी रख सकते हैं चाइना पे, पाकिस्तान पे और भारत का अपना जो सीमावर्ती सीमा क्षेत्र है, सियाचिन और जो इंद्राकोल है, वहाँ पे बहुत अच्छे से उस जगह से निगरानी रखी जा सकती है। इसीलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और इस विषय में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि इस बारे में सस्काम वैली के हालिया विवादों को लेकर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपने देखा होगा इस रिपोर्ट को। तो यह इम्पॉर्टेंट है आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इस चीज़ को डील किया जाए ऐसे सिचुएशन में, जब 1963 में पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया था इसको हमारे से। बट 1963 में इसने मतलब पाकिस्तान ने चीन को इसे बेच दिया था या दे दिया था या गिफ्ट कर दिया था, जिसके कारण से यह हमेशा भारत मानती है कि यह इलीगली ऑक्युपाई किया गया और इलीगली गिफ्ट किया। तो लीगल कभी भी ये दावा नहीं हो सकता कि सस्काम वैली चीन का है, कभी भी ये संभव नहीं। और वैसे भी भारत का यह, आप देखेंगे कि यह एक सिर सिर पे सिर है, मतलब सर आप कह सकते हैं, भारत का हेड है। उस क्षेत्र को हम लोग कभी भी किसी के अवैध कब्जे को के दावे को स्वीकार नहीं कर सकता भारत। तो हम लोग देखेंगे कि सस्काम वैली क्या है। देखिए वैसे भी सस्काम वैली जो है वह 5180 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और अब वह चाइना के अवैध कब्जे में है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो तिब्बत है, इसको टार बोलते हैं, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, जो चाइना ने बनाया था, तिब्बत पे अवैध कब्जा किया था। और फिर जिनजियांग के नीचे टार प्रांत आता है, TAR मतलब तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, जिसको हम लोग तिब्बत कहते हैं। तो तिब्बत पे भी अवैध कब्जा है उसका। और तिब्बत से यह क्या है, सस्काम वैली जिनजियांग से जुड़ता हुआ इलाका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चाइना और पाकिस्तान के बीच डील है सी पैक को लेकर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारा जो है, वह क्या होता था, इससे पहले सस्काम वैली के ऊपर से गुजरता था। मगर क्या हुआ, सस्काम वैली में अब उसने सी पैक संबंधित जो रोड्स हैं उसके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। और जिसके कारण से क्या हुआ, उसकी ग्वादर पथ जो बंदरगाह है और जो चीन के बीच के संबंध, जिनजियांग के बीच के दूरी का डिस्टेंस बहुत कम कम जाता है, उसके कारण से काफी डिस्टेंस कम जाता है। इससे क्या है, पाकिस्तान खासकर चाइना को बहुत ज्यादा लाभ है। इस पर हम लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारे भारत के विदेश मंत्री श्री S. जयशंकर ने खासकर इस विवाद को लेकर कहा था, सस्काम वैली को इंडिया, ये जो सस्काम वैली है, ये इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड इट कैन नेवर बी गिवन टू एनी वन बाई मतलब एनी मीन्स। तो ये संभव नहीं है। तो ये देखा होगा आपने स्टेटमेंट, और इसमें काफी विवाद और काफी आर्टिकल्स काफी न्यूज में देखा गया। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सस्काम वैली क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सस्काम वैली जिसे ट्रांस काराकोरम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यह ट्रांस काराकोरम रीजन के नाम से भी जाना जाता है। और यह सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में 5280 यानी कि 5180 के स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड इसका क्षेत्रफल है। और एक बहुत ही ऊंचाई वाला और विरल, यानी वह बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे कि वो डेजर्ट, मतलब कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। पामीर का पठार जो है उससे नीचे है। तो पामीर का पठार विश्व का, आप जानते हैं कि कहा जाता है ना, छत कहा जाता है, तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो उसके नीचे का यह क्षेत्र है। तो वर्तमान में यह चीन के जिनजियांग, मैंने बताया था जिनजियांग में जहाँ उइगुर होते हैं, युगिर होते हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है जो पाकिस्तान का, जिसका कजाकिस्तान से सीमा लगती है, उस क्षेत्र को जोड़ता है। यह चीन के जिनजियांग प्रांत को जोड़ता है। तो हमेशा याद रखें पॉइंट, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चाइना के किस क्षेत्र को जोड़ता है, तो यह जिनजियांग प्रांत को जोड़ता है, पहली बात यह है। और उसके नीचे कौन सा है, टार है, मतलब टार मतलब तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, यानी कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, इस पे हम लोग बात करते हैं। और
लेकिन देखिए क्या होता है कि जैसे भारत, आपको हमेशा जानते हैं कि भारत के जम्मू और कश्मीर जो हमारा प्रांत है उसका एक हिस्सा है, उसका एक अभिन्न हिस्सा रहा है, और हमेशा से यह एक हिस्सा रहा है, और आज भी हमारा दावा का दावा है, और हम सब इसे अपना अभिन्न अंग मानते हैं, और वास्तव में यह लीगली हमारा हिस्सा है, आज भी हिस्सा है। तो सतगाम घाटी का महत्व क्या है? तो देखिए क्या होता है कि आप देखेंगे मिलिट्री पॉइंट ऑफ से, तो मिलिट्रीली वेरी स्ट्रैटेजिकली, मतलब स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे हमारा ये इलाका पड़ता है, सतगाम घाटी है, लिटरली स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे ये है इलाका, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप देखेंगे कि जैसा मैं बता रहा था ट्राई जंक्शन पॉइंट पे है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो कि हमारा सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड है, हाईएस्ट हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में पड़ता है, और उत्तर में है, और इस घाटी पर नियंत्रण चीन और पाकिस्तान को भारतीय सैन्य गतिविधियों की निगरानी करने और संभावित रूप से ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को खतरा पहुंचाने की स्थिति हो सकती है। इसीलिए सस्काम वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा सियाचिन ग्लेशियर और जो इंदिरा कोल है उन दोनों पर किसी तरह के संभावित खतरे हैं, उसकी निगरानी के लिए यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए हमारे लिए सस्काम वैली की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरी है, यह क्या होता है जियो पॉलिटिकली, आप देखेंगे ट्राई जंक्शन पे, आप ट्राई जंक्शन पे मौजूद है। ट्राई जंक्शन कैसे, देखिए यह देखिए मैंने बताया था भारत चीन और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, भारत चीन और पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एकदम ट्राई जंक्शन पर है, के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे यह क्या होता है जो रीजनल सिक्योरिटी है, रीजनल सिक्योरिटी का मतलब इन इलाकों में साउथ ईस्ट एशिया में आप देखेंगे खासकर इन तीन देशों के बीच में, खासकर चाइना, चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच का एक बहुत ज़्यादा लिटरली स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, और ये ट्राई जंक्शन पे है, ट्राई जंक्शन पे मौजूद है। तो इसमें दूसरा अभी मैंने आप पे चर्चा कर ली थी कि संरचना अवसंरचना, देखिए आप सी पैक, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है अपने सिल्क रूट को, आप जानते होंगे सिल्क रूट और मैरीटाइम सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या होता है, कपास के बाद सिल्क जो होता था, सूती मतलब सिल्क जो होता था रेशम, तो रेशम के जो व्यापार का एक केंद्र था, छठी या सातवीं ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी, जिससे क्या होता था यूरोप में, यूरोप तक अपने माल को भेजता था, अपने व्यापार को करता था, वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, सिल्क रूट था। तो उसी सिल्क रूट का एक हिस्सा पड़ता है, और इसके बाद आप खोतान प्रांत देखेंगे, खोतान एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर होता था, बुद्धिस्ट का एक व्यापारिक केंद्र भी था, और बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा एक केंद्र था खोतान सिटी, वो भी इसके आगे पड़ता है। तो यह क्या होता है कि व्यापारिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, और खासकर अवसंरचना विकास, जैसे आप देखेंगे कि अवसंरचना विकास पाकिस्तान चीन के सहयोग से सीपैक, और खासकर जो चाइना है, चीन है, वह क्या कर रहा है सीपैक बनवा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जिसे कहते हैं। इससे क्या होगी, वह व्यापार सीधे सीधे जो भारत, आप देखेंगे कि अभी क्या होता था, चाइना को कोई भी अगर मालवाहक जहाज उनके यहाँ आना है, तो भारत की सीमा है, आप देखेंगे भारत इतना है, तो श्रीलंका होते हुए ऊपर जाना पड़ता था, यानी कि उसकी कम से कम 3,000 किलोमीटर का डिस्टेंस, 4,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाता है, अगर ये सी पैक चालू हो गया, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, इससे उसके 4,000 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब खाड़ी देशों से जो माल अपना ले जाता था, वो ये बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी उसके लिए उपलब्धि है, तो इस पे हम देख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, इस पर विवाद क्या है, तो विवाद क्यों है कि देखिए पाकिस्तान, मैंने बताया था कि पाकिस्तान ने 1963 में चीन पाकिस्तान सीमा समझौता के तहत क्या किया था, उसने इस क्षेत्र को चीन नियंत्रण का मान लिया था, चीन का नियंत्रण चीन को सौंप दिया था, जिसे भारत हमेशा मान रहा है कि अवैध था। ठीक है, इसमें भारत हमेशा क्या करता है, इंटीग्रल क्षेत्र, अपना जो प्रभुत्व का क्षेत्र है, अपना संप्रभुता का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत इसे आज भी मानता है, और इसे मानने के बहुत सारे कारण भी हैं। अब देखिए क्या होता है, भारत पर दबाव क्या है, देखिए एक टर्म होता है कि इस्लामी स्लाइसिंग, इसका मतलब होता है किसी भी मिलिट्री का उपयोग करके, सेना का उपयोग करके किसी भी क्षेत्र को स्लाइस कर देना, मतलब काट देना, जैसा कि आप चिकन नेक को देख रहे होंगे। तो बांग्लादेश हमेशा हालांकि डराता रहता है भारत को, इस्लामी स्लाइसिंग के जरिए हम इसको कट कर देंगे, जिससे हमारा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा। उसी तरह क्या होता है, इससे
सस्काम वैली के जरिए क्या होता है, हमेशा एक इस्लामी स्लाइसिंग की डर बना रहता है भारत को कि कहीं हमारा सियाचिन या इंदिरा कोल जैसे इलाके जो महत्वपूर्ण इलाके वो हमसे मतलब फिर से कहीं ना कहीं हमसे दूर ना हो जाए या कट ना जाए, वो क्षेत्र हमसे अलग मतलब खासकर इस्लामी स्लाइसिंग के जरिए चीन या पाकिस्तान ना कर दे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पर हम लोग इसमें देखते हैं। तो देखिए, देखिए प्रमुख भौगोलिक तथ्य क्या है। उत्तर में देख रहे होंगे जिनजियांग प्रांत, मैंने आपको बताया था। उत्तर में जिनजियांग प्रांत है, दक्षिण पश्चिम में पीओके है, और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर से घिरा हुआ है। देखिए पूर्व में क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। आप देखेंगे नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ में आप देखिए उसका उत्तर में जिनजियांग प्रांत है चीन का, और साउथ जो साउथ में है, साउथ दक्षिण या पश्चिम में, दक्षिण या पश्चिम में क्या है, पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाई। बहुत इंपॉर्टेंट जगह। ऊंचाई क्या है, एक उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान इलाका है जो 45,000 मीटर से भी ऊपर है। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये अब देखिए वर्तमान में क्या है, बहुत सारे सैटेलाइट इमेजेस और बहुत सारे रिपोर्ट्स के अनुसार यह दावा किया गया है कि वहाँ चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित जो हाईवे है उसका निर्माण किया, जो कि भारत की संप्रभुता पे सीधा सीधा हमला है। ऐसे में भारत का तल्ख विरोध करना, इसका कठोर विरोध करना या सीधे सीधे विरोध करना बहुत ही जायज और बहुत ही समय के अनुसार समय अनुकूल है। आप देखे होंगे कि भारत, आप जानते होंगे कि भारत और जो तिब्बत के बीच का संबंध ऐसा रहा है कि तिब्बत हमेशा एक बफर स्टेट था, हमेशा से एक ऐसा स्टेट था जिसपे सीधा नियंत्रण कभी भी चीन का नहीं रहा। मगर चीन की विस्तारवादी नीतियों ने मतलब तिब्बत पर अवैध कब्जा किया, और वहां से उसके बाद आप देखे होंगे दलाई लामा, जो हमारे 14वें दलाई लामा है, तो भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी, तवांग वैली के जरिए वो आए थे। और आज धर्मशाला में तिब्बत पार्लियामेंट एक्साइल चलाते हैं, तिब्बत की शासित सरकार का भी गठन उन्होंने किया है। और देखेंगे कि जब माओ जेडोंग था, माओ जेडोंग जो चीन के राष्ट्रपति होते थे, उन्होंने कम से कम 4 करोड़ लोगों की हत्याएं इस आधार पे किया, और खासकर बुद्धिज्म को बिल्कुल चाइना से, और उसके मंदिर, बौद्ध पीठों को, बौद्ध मठों को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया था, तोड़ डाला था। हालांकि जब उन्होंने लिबरलाइजेशन और दुनिया से जब अपना अपने संबंध बढ़ाने चालू किए, तब उन्होंने देखा कि यार बुद्धिस्ट ऐसा है कि बुद्ध का जो मंदिर है या बुद्धिज्म को बढ़ावा दिए बिना उनके यहाँ पर्यटन नहीं चल, इसलिए फॉर द टूरिज्म पर्सपेक्टिव कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे बौद्ध टेम्पल को पुनः स्टैब्लिश किया, पुनः बनाया, और आज टूरिज्म के लिए ही सही उन्होंने बुद्धिज्म का रास्ता, यानी कि बुद्धिज्म को या बुद्ध को जो भारत से गया हुआ धर्म है, उन्होंने पुनः उसको री एस्टेब्लिश किया, फिर से उन मठों को बनाया, फिर से मंदिरों को बनाया, और आज फिर से बुद्धिज्म वहाँ फ्लोरिश हो रहा है। वैसे भी कहा जाए तो भारत और साउथ ईस्ट एशिया के संबंधों को अगर फिर से रीइन्वेंट करना है, रीजनरेट करना है या रिकनेक्ट करना है, तो आपको बुद्धिज्म का मार्ग अपनाना पड़ेगा। मतलब बुद्धिज्म को एक कल्चरल जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है उसमें डालना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है कि यही एक जरिया है, क्योंकि देखिए मंगोलिया हो या चाइना हो या तिब्बत हो या जापान हो या कम्बोडिया हो, ये सारे इलाके बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और ये चूंकि बुद्ध भगवान का जन्म भारत नेपाल में हुआ, जो आज नेपाल है वह भारत का हिस्सा है, और उनको ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ, तो सभी जीवन में एक बार बाद भारत आना चाहते हैं, क्योंकि उनके भगवान का घर है, या कहते हैं गॉड्स अबोर्ड है, ये घर है, भगवान का घर है। ऐसे में सब उसके जरिए हम सब फिर से इस संबंधों को और अपने विदेशी संबंधों बहुत अच्छा, बेहतर और सुगम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यही रास्ता है। तो ससगाम वैली पे आज हम देखा कि किस तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप देख रहे होंगे ट्राई जंक्शन पे है, तो मैं सम अप करना चाहता हूँ कुछ पॉइंट से। देखिए 5,180 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। यह क्या है, ट्राई जंक्शन पे है, एक तरफ पीओके है, साउथ ईस्ट में क्या है, इंडिया है, नॉर्थ में क्या है, जिनजियांग प्रांत है, चाइना। क्लियर है। और ये पामीर का पठार से नीचे है, इसको रूप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। यह बहुत ही लिटरली यानी कि सैन्य दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, यह आप समझ रहे होंगे। तो इसके साथ मैं अब एक टॉपिक के साथ आप सबसे जो भी कमेंट होगा जरूर कीजिएगा कि आपको और क्या किसी और ऐसे मुद्दे पे जिस पे मैं आपको बता सकता हूँ, और कोई ऐसे मुद्दे जिस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।